तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू रेड गेट को क्लियर कर देता है और बैग को कल आने बोलता है। फिर अगले दिन योजिन के साथ बचे हुए 19 डंजन रेड्स में जाता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनवू मॉन्स्टर्स को शैडो आर्मी से मारता है और योजिन ये देख हैरान हो जाता है। योजिन जिनवू से पूछता है कि ये सब क्या है, तो जिनवू बोलता है ये सब उसका एक स्किल है। सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद जिनवू शैडो आर्मी को माना क्रिस्टल को कलेक्ट करने बोलता है। योजिन को ये सब देख और भी ज्यादा यूजलेस फील होता है। दूसरी तरफ एक दूसरे डंजन में एक बंदा बहुत ही डरा हुआ था और इंग्लिश में ओ नो बोलता है। उसके सामने एक लंबे बाल वाला बंदा होता है जिसने उसके टीममेट्स को बेहोश कर दिया था। लंबे बाल वाला बंदा कोरियन बोल रहा था और फिर इंग्लिश में आई एम ह्यूमन एंड आई वांट टू गो होम बोलता है। दूसरी तरफ जिनवू और योजिन 19 डंजन रेड्स को क्लियर कर पार्टी मना रहे थे। योजिन अपना प्लान बताता है कि वो अब गिल्ड मास्टर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा और जिनवू उसको कुछ दिनों के लिए कांटेक्ट करने से मना करता है और बोलता है कि उसको कहीं जाना है। योजिन को थोड़ा नशा चढ़ गया था और वो जिनवू को बोलता है कि उसके खुद के भाई के साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और जिनवू उसका असली भाई जैसा है। तो जिनवू बोलता है कि आज से तू मेरा छोटा भाई होगा। ये सुन योजिन बहुत ही खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है अमेरिका में, जहाँ उस लंबे बाल वाले आदमी को कैद कर लिया जाता है और उससे पूछताछ करके पता चलता है कि उसका नाम संग इल हुआंग है और वो 10 साल पहले गेट के अंदर फंस गया था। उसको 10 साल बाद यूनाइटेड स्टेट्स का गेट दिखा जिसकी मदद से वो बाहर आया। जो इंस्पेक्टर थे वो अभी भी डाउट कर रहे थे कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है और सोच रहे थे कि वो एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर भी हो सकता है। अब वो डोंगसू का वेट कर रहे थे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी तरफ जिनवू उसकी बहन को बोलता है कि वो एक हफ्ते के लिए कहीं जा रहा है और उसको चिंता करने के लिए मना करता है। जिनवू फिर से हेल्स गेट में जाता है, एस क्लास डंजन, और हेल्स गेट का डोर ओपन करता है। अंदर जाते ही जिनवू को एक क्वेस्ट मिलता है, 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट करने हैं। जिनवू ये देख बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ योजिन अपने डैड से परमिशन लेने जाता है ताकि योजिन अपने भाई से कंपनी के गिल्ड खोलने का राइट्स ले सके। योजिन के डैड को पता चलता है जिनवू के बारे में और डैड एक कंडीशन रखता है कि अगर योजिन जिनवू को गिल्ड में शामिल कर लेता है तो उसे राइट्स मिल जाएगा और योजिन राजी हो जाता है। इस तरफ जिनवू को पोर्टर्स को मार के अपर फ्लोर का परमिट मिलता है। जिनवू के सामने एक पूरा सिटी होता है जो जल रहा था। जिनवू को टेलीपोर्ट वाले जगह में जाना था और वो आइस बियर के बॉस का शैडो को बुलाता है जो फुल स्पीड में चार्ज करता है और उसके सामने जो भी आ रहा था उनको ऑब्लिटरेट कर देता है। जिनवू ये देख उसको टैंक नाम देता है। जिनवू एक के बाद एक मॉन्स्टर्स के ग्रुप को मार रहा था और बीच बीच में ब्रेक्स भी ले रहा था। वो बोलता है कि वहाँ टोटल 100 फ्लोर्स हो सकते हैं और इसी वजह से उसने बहुत ही तेजी से सारे 10,000 सोल्स को कलेक्ट कर लिया और फ्लोर नंबर 50 में पहुंच गया। दूसरी तरफ हीजिन और मिस्टर आन जिनवू के घर से आते हैं। मिस्टर आन ने सब ट्रैक कर लिया था। जिनवू क्या खाता है, पीता है, कब सोता है, उसको सब पता था। बस जिनवू एक सिटी में जाके अचानक गायब हो गया तो वो उसके घर चेक करने आया था। इधर जिनवू फ्लोर नंबर 50 में बॉस से लड़ने के लिए रेडी था और अपने शैडो आर्मी को बॉस के आर्मी को मारने भेजता है। जिनवू वेट कर रहा था कब बॉस अटैक करेगा। तभी अचानक वो अपने गद्दी से कूद जाता है शैडो आर्मी के ऊपर और जिनवू उसके ऊपर कूद के एक जोर से पंच मारता है। बॉस दूर जाके गिरता है। जिनवू सोचता है कि शायद उसने ज्यादा ही दम लगा दिया। तभी बॉस एक डिबफ हाउल मारता है और जिनवू के ऊपर चार्ज कर देता है। जिनवू आयरन से उसके सील्ड को मांगता है और जिनवू बॉस के अटैक को रोक देता है। फिर बॉस अपने मेस से जिनवू के सील पे धोबी पछाड़ देता है। जिनवू को एक चांस मिलता है और वो ट्राई करता है बॉस को मारने का। तभी बॉस उस पे मेस से एक लेफ्ट स्विंग करता है जिसको जिनवू जैसे तैसे रोकता है। जिनवू उससे भागने लगता है बट बॉस मोटा सांड होके भी जिनवू को कैचअप कर रहा था। जिनवू एक टेढ़े बिल्डिंग में चढ़ के बॉस के ऊपर जंप करके एक जोर से स्टैब कर देता है और इसी के साथ बॉस फाइनली मर जाता है और जिनवू को एक वर्ल्ड ट्री फ्रैगमेंट मिलता है। सीन डोंगसू पे शिफ्ट होता है। वो संग इलहुआंग को इंटेरोगेट कर रहा था। इलहुआंग बोलता है कि डीएनए टेस्ट कर लो, वो ह्यूमन प्रूव हो जाएगा। डोंगसू बहुत ही गुस्से में था क्योंकि उसको जिनवू या योजिन को मारने नहीं मिला। इलहुआंग डोंगसू से पूछता है कि इंसान गेट और मॉन्स्टर्स के बारे में कितना जानते हैं और वो बोलता है कि द वर्स्ट कैलामिटी जाग गया है। डोंगसू पूछता है कि व्हाट इज द वर्स्ट कैलामिटी, तो इलहुआंग बोलता है वो उससे ज़्यादा नहीं बोल सकता और बोलता है कि उसका मकसद है उस कैलामिटी को रोकना। डोंगसू बोलता है कि तुम्हें पता भी है कितने हंटर्स है वर्ल्ड में। इलहुआंग बोलता है कि नंबर्स उस कैलामिटी के सामने कुछ भी नहीं।
तभी डोंगसू को पता चलता है कि इलवांग जिनवो का बाप है और वो अपने मर्डरस इंटेंट के साथ बोलता है कि जिनवो मर चुका है। इलवांग ये सुन गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ जिनवो और भी बॉस को मार के फ्लोर को क्लाइम कर रहा था और लेवल अप भी। जिनवो का खाना खत्म हो गया था फ्लोर 75 में और अपने न्यू आइटम्स का शो ऑफ करता है। उसको एक कर्स्ड रैंडम बॉक्स मिलता है जिससे एक चाबी मिलती है, बट इस बार चाबी कब और कहाँ यूज करना है कुछ लिखा नहीं था। और इधर हमें पता चलता है कि इलवांग ने डोंगसू को एक ही झटके में हरा दिया। जिनवो के पास अब एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 में से 2 आइटम्स थे। जस्ट 1 मोर आइटम और वो एलिक्सर ऑफ लाइफ बना पाएगा और उसके बाद उसकी माँ का मेडिकल बिल भरना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ जिनवो डंजन से बाहर जाने लेता है और फिर जिनवो तुम लोगों को बोलता है अगर तुमने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो टैंक को तुम लोगों के पीछे छोड़ देगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।